किस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जरा हमें डिटेल में बताइए। देखिए, आज जिस विषय पर आपको यहाँ मैंने तकलीफ दी है, विषय बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ कि किश्तवाड़ के हर नागरिक को जो है इस मसले पर तशवीश होनी चाहिए। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 6 मार्च को हमारे ज़िला किश्तवाड़ के एक पुलिस स्टेशन छात्रु में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस वक्त भी हमने ये बात इंतज़ामिया की नॉलेज में लाई थी और हमने डिमांड की थी कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगरचे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने बहैसियत मजिस्ट्रेट इस वाक़े की मजिस्ट्रेट प्रोब के अहकाम दिए थे और ये भी बताया था कि 15 दिन के अंदर इंक्वायरी के रिजल्ट सामने आएंगे। हमने 15 दिन तक का वेट किया, आज 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लेकर के पर्दापोशी की जा रही, इसे बस्ते खामोशी में डाला जा रहा है। यही ज़रूरत आन पड़ी कि आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी ताकि आपके ज़रिए, आपकी वसादत से ये बात हम ना सिर्फ आला हुकाम तक बल्कि आम लोगों तक पहुँचाएँ कि अगर ज़िला किश्तवाड़ के अंदर इस तरह आदमी, किसी इंसान की पुलिस लॉकअप में मौत होती है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ तक मजिस्ट्रेट प्रोब की बात है, डिप्टी कमिश्नर ने मजिस्ट्रेट प्रोब के अहकाम सादिर किए और उसके बाद ये भी बताया गया कि पुलिस ने भी इस मामले की इंक्वायरी इनिशिएट की है। लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है तो यकीनन हम सबको इस पर तशवीश होनी चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट प्रोब की अगर हम बात करें, ये जो मामला है ये एक व्यक्ति की पुलिस लॉकअप में मौत हुई है, कोई आम बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जब किसी भी इंसान की मौत होती है उसके पीछे कारण होता है। कोई इंसान बीमारी से मरता है, कोई किसी का कत्ल होता है या सुसाइड होता है। हमने ये सुना है कि पुलिस का ये कहना है कि उस व्यक्ति ने पुलिस लॉकअप में अपने आप को खुद मार दिया, यानी सुसाइड किया है। अगर पुलिस का वर्जन भी हम मान के चले, हालांकि इंक्वायरी में बात सामने आई है कि क्या उसे टॉर्चर करके मारा गया या उसे वाकई में उसने सुसाइड किया, लेकिन अगर चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम पुलिस की ही बात को मानते हैं, तब भी जैसा आप सब लोग जानते हैं अगर कोई खातून कहीं सुसाइड करती है, खुदा न खास्ता, तो सबसे पहले उसके इनलाज के खिलाफ पर्चा चाक होता है। वो इसलिए होता है कि जिस एनवायरनमेंट में या जिस घर में या जिन लोगों के पास रह करके उसने सुसाइड किया है वो लोग उसके जिम्मेवार माने जाते हैं। हालात इस तरह के पैदा हुए कि उसे इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। तो इस मामले को लेकर पुलिस एक डिफरेंट यार्डस्टिक क्यों अप्लाई कर रही है? अगर एक इंसान की लॉकअप में मौत हुई है, भले ही पुलिस अगर कहती है सुसाइड है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के हालात किसने पैदा किए, वो किन की कस्टडी में था, उसे डराया गया, उसे मारा गया, उसे इतना टॉर्चर किया गया या उसे प्रेशराइज किया गया। हर सूरत में जिनके कस्टडी में वो इंसान था उनका कसूर बनता है, वो लाइबल हैं, वो एक्सप्लेन करें इस व्यक्ति की मौत जो है वो कैसे हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक कस्टोडियल डेथ की बात है, अगर कोई इंसान लॉकअप में मरता है उसके लिए अलग कानून है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोर्ट के रिमांड पर लॉकअप में रखा गया हो, आप सब लोग जानते हैं कि उसे एनडीपीएस के एक मामले में उसके इल्ज़ामात थे और उस इल्ज़ामात के बाद उसे लॉकअप में रखा गया था, लेकिन वो कोर्ट के रिमांड पर था। और कोर्ट के रिमांड पर अगर किसी व्यक्ति की पुलिस लॉकअप में मौत होती है तो उसके लिए कानून जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सीआरपीसी है, सेंट्रल सीआरपीसी, जो इस वक्त एप्लीकेबल है हमारी जम्मू कश्मीर में भी, और इस सीआरपीसी का सेक्शन 176 जो परटेन करता है, वो सेक्शन 176 परटेन करता है इसी तरह की डेथ को लेकर के। सेक्शन 176 कहता है इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ व्हेन एनी पर्सन डाइज while in custody of police or when the case is of nature referred to in clause 1 or clause 2 of subsection 3 of the section 174, the nearest magistrate empowered to hold inquiries word shall has been used, and in any manner other case mentioned in subsection 1 of section 174, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police। यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इसमें मैजिस्ट्रेट प्रोब हो न हो, लेकिन जुडिशल प्रोब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो कोर्ट के रिमांड पे था, यानी कोर्ट की परमिशन से पुलिस के लॉकअप में था, इसलिए इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कुछ वकला ने इस मामले को लेकर के अदालत में दरख्वास्त भी दायर की और ये भी मुतालबा किया है कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी हो, लेकिन हम भी अपनी पार्टी के हवाले से हमारा भी यही स्टैंड है कि इस मामले की जुडिशल प्रोब होनी चाहिए। देखिए, किसी इंसान की मौत गई है, उस पर हम कोई राजनीति नहीं करते और नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त उसकी मौत हुई थी, अब्दुल लतीफ़ की मौत जब पुलिस लॉकअप में हुई थी, वो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो मेरा क्लाइंट भी था और एक इंसान था, जिला किश्तवाड़ का एक बाशिंदा था। इसलिए एक इंसानी फ़र्ज़ बनता है
कि अगर एक व्यक्ति की मौत हुई तो हम उस पर आवाज़ उठाएं। अगर हमने सियासत करनी होती, उस वक्त भी हमें बार बार कॉल्स आ रही थी कि जब उसकी लाश पुलिस स्टेशन में थी या उसकी लाश जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए थी, हमें बार बार कॉल्स आ रही थी, आप यहाँ तक आइए, हम लोग एहतजाज करेंगे। लेकिन हम किसी की मौत पर, किसी की लाश पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, हम इंसाफ मांगते हैं। हम कहते हैं कि उन बच्चों का सोचिए जिनसे पहले उसकी वालिदा छिन गई और अब बाप का साया भी उनके सर से उठ गया है। उन बच्चों, मासूम बच्चों का देखिए, उनके वालिद की मौत हुई है। कम से कम खुदारा उनके लिए इंसाफ कीजिए। लिहाजा मेरी आप लोगों के माध्यम से इंतज़ामिया तक, जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं और जल्द अज जल्द इस मामले को साफ किया जाए, लोगों के सामने सच्चाई लाई जाए और जो उसके परिवार वाले हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनको सरकार की तरफ से माकूल रिलीफ दिया जाए, क्योंकि उनके वालिद की मौत पुलिस की नेग्लिजेंस से, पुलिस के लॉकअप में हुई, इसलिए उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए और उनकी रिहेबिलिटेशन का, उनकी एजुकेशन का, उनकी वेलफेयर का सरकार जिम्मा ले। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस उनको कह रही है कि हम आपको कंपनी से 2 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे। कंपनियां यहाँ प्रोजेक्ट बनाने आई हैं कंपनसेशन देने? देखिए, ये बात हम तक भी पहुंची है और ये बहुत अफसोस की बात है। अगर एक व्यक्ति की मौत हुई है, पुलिस लॉकअप में मौत हुई, बजाय इसके कि सच्चाई सामने आ जाए, बजाय इसके कि उसके जो परिवार वाले हैं, उसके जो मासूम बच्चे, उनके साथ इंसाफ हो, उन्हें किसी भी तरीके से, चाहे बहला फुसला कर आप कहें, उन्हें डरा धमका कर कुछ बयान इस तरह के दिलवाए जा रहे हैं ताकि जो यहाँ पावर प्रोजेक्ट में काम कर कंपनियां हैं उनसे उन्हें माकूल मुआवजा दिए, जो बिल्कुल इलीगल है, इलॉजिकल है और इसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं अगर ये इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन